कुछ मंथ पहले एक व्यूअर की रिक्वेस्ट पे मैंने एक पंजाबी लुंगी की मेकिंग का वीडियो शेयर किया था। पंजाबी लुंगी जिसे पंजाबी धोती या फिर भांगड़ा चादरा भी कहते हैं, तो उस वीडियो को काफी लोगों ने पसंद किया है। और पंजाबी लुंगी कई अलग अलग तरह की होती हैं, तो इसके लिए मेरे पास और भी रिक्वेस्ट आई हैं कि मैं उनकी भी वीडियो शेयर करूं। और आज मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से एक और पंजाबी धोती बना के दिखाऊंगी। और जो लुंगी या धोती मैं आपको बना के दिखा रही हूँ उसे मैं ड्रेप करके बनाऊंगी, तो इसे ड्रेपिंग वाला स्कर्ट भी कह सकते हैं। और ड्रेपिंग वाले स्कर्ट अभी काफी ज्यादा फैशन में है, तो आप इन्हें क्रॉप टॉप के साथ या फिर कुर्ती के साथ पहन सकते हैं। इनके साथ आप श्रग वगैरह भी पहन सकते हैं। अभी फिलहाल इसकी मेकिंग का वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे 1.5 मीटर से थोड़ा सा ज्यादा सैटिन का फैब्रिक लिया है। ये थोड़ा सा कॉटन बेस्ड सैटिन है। आप चाहे तो नॉर्मल सैटिन फैब्रिक ले सकते हैं, या फिर कोई ऐसा फैब्रिक जिसमें फॉल आता है, या फिर कोई क्रेप का कपड़ा भी आप ले सकते हैं। अब यहाँ पे इस कपड़े को मैंने एक बार फोल्ड करके रखा है, तो इसकी जो सेल्वेज से सेल्वेज तक लंबाई है, अभी जहाँ पे मैंने इंची टेप रखा है, तो ये 45 इंच आ रही है। मतलब इस कपड़े की चौड़ाई 45 इंच है। और मैंने यहाँ पे कपड़े को लंबाई में फोल्ड करके रखा है, तो फोल्ड करने के बाद इसकी लंबाई 31 इंच आ रही है। और जो तरीका आज मैं आपको बता रही हूँ, इस तरीके से आप किसी भी साइज का स्कर्ट या फिर लुंगी बना सकते हैं। और किसी भी साइज में बनाने के लिए कितना कपड़ा लगेगा ये भी मैं आपको बता देती हूँ। तो जो भी साइज का स्कर्ट हम बना रहे हैं उसकी लंबाई लेनी है। तो यहाँ पे लंबाई है 42 इंच, वेस्ट राउंड यानी कि कमर का राउंड है 32 इंच और हिप राउंड है 40 इंच। तो आप जो भी कपड़ा ले रहे हैं उसकी जो विड्थ है वो आपकी लंबाई से ज्यादा होना चाहिए। और जो भी आपका हिप राउंड है उससे आपको 1.5 गुना से थोड़ा सा ज्यादा कपड़ा लेना है। तो यहाँ पे जो मेरा कपड़ा है ये 31 इंच की लंबाई में फोल्ड है, तो फोल्ड खोलने के बाद इसकी जो लंबाई होगी वो 62 इंच की होगी। तो मेरे नाप में हिप राउंड का 1.5 गुना होता है 60 इंच। तो जो भी आपका हिप राउंड है वो आप वहाँ पे रख सकते हैं। इस तरह से आपको कपड़े की लंबाई का पता चल जाएगा, और उसमें आप चाहें तो 3 से 4 इंच एक्स्ट्रा ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 62 इंच लिया है। अब मैं यहाँ पे स्कर्ट की लंबाई ले रही हूँ, तो सेल्वेज से सेल्वेज तक मैंने इस तरह से इंची टेप रखा है, और इसकी लंबाई मैंने यहाँ पे 41 इंच ली है। तो जो भी लेंथ है उसमें से 2 इंच बेल्ट का माइनस करना है, तो ये हो जाएगा 40 इंच। और 40 इंच में 1 इंच मैंने फोल्ड के लिए एक्स्ट्रा लिया है, तो इस तरह से 41 इंच की लंबाई मैंने ली है। तो अब इस तरह से सभी जगह से यहाँ पे 41 इंच लेकर निशान लगा लेना है, और फिर उतना कपड़ा हमें कट कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे 41 इंच की लंबाई में कपड़ा कट कर लिया है। तो जो भी कपड़ा नीचे से निकलेगा उससे हम बेल्ट बनाएंगे। और यदि आपके कपड़े में से नीचे से इतना कपड़ा नहीं निकल रहा है कि आप बेल्ट बना सके, तो फिर आपको कपड़े को मीटर में 4-5 इंच ज्यादा लेना है ताकि आप बेल्ट बना सके। अब कपड़े का जो सीधा साइड है वो ऊपर की तरफ रखना है। और आप देख रहे हैं कि सेल्वेज साइड से मैंने एक कॉर्नर कट किया है, तो मैंने यहाँ पे खुला साइड अपनी तरफ रखा है और फोल्ड साइड सामने की तरफ रखा है। और फिर मैंने ऊपर वाली लेयर का एक कॉर्नर कट कर दिया है। और इस कॉर्नर की जो लंबाई और चौड़ाई है वो 15 बाय 15 की है। तो आप देख सकते हैं कोने से मैंने 15 इंच पर निशान लगाया, फिर से 15 इंच पर निशान लगाया, और फिर इस तरह से ट्रायंगल बनाते हुए इसे कट कर दिया। और फिर इसमें हम प्लीट डालेंगे। तो इसके पहले हमें कपड़े को साइड से फोल्ड कर लेना है, और उसके बाद ये जो तिरछा कट किया है इसमें 2-2 इंच चौड़ी प्लीट सेट करना है। और हर प्लेट पर सेफ्टी पिन लगा लेना है ताकि ये खुले ना। और हमें इसमें इतनी प्लेट डालना है जिससे कि इसकी जो चौड़ाई है वो लगभग 6 या 7 इंच की आ जाए। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं 7 इंच की चौड़ाई आ गई है। अब हमें इस पे सिलाई लगा लेना है। तो अब इस तरह से एक कॉर्नर पे हमने प्लीट सेट कर दी है। अब हमें नीचे की साइड फोल्ड कर लेना है, जहाँ से हमने लंबाई में कट किया था वहां पे फोल्ड कर लेना है, या फिर आप बाद में भी कर सकते हैं। अब देखिए जो प्लीट हमने सेट की है उसको हम इस तरह से रखेंगे। कपड़े का हम सेंटर ले लेंगे। तो यहाँ पे 31 इंच में कपड़ा फोल्ड था, तो 31 इंच पे मैं निशान लगा लेती हूँ। तो जहाँ पे कपड़ा फोल्ड था वहां पे हमें कपड़े का सेंटर मिल गया। तो जो प्लीट वाला 7 इंच का कपड़ा है वो हमें सेंटर के लेफ्ट साइड में रखना है, मतलब सभी प्लीट सेंटर के लेफ्ट साइड आनी चाहिए। तो अभी फिलहाल हमें इस तरह से ही रख लेना है, बाद में हम इसमें थोड़ा सा शेप देंगे क्योंकि कपड़ा ऊपर से थोड़ा सा निकल रहा है। अब हम जो दूसरा वाला कॉर्नर है
उसे भी हम फोल्ड करेंगे। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे जो हमने एक साइड फोल्ड किया है वहां से लंबाई नापेंगे। तो हमें ये लंबाई हिप राउंड के आधे के बराबर लेना है और 2 इंच उसमें लूजिंग के लिए ऐड करना है। तो इस तरह से मेरा हिप राउंड 40 इंच है, तो मैंने यहाँ पे उसका आधा लिया 20 इंच और 2 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया लूजिंग के लिए। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे 22 इंच में निशान लगाया है। आपका हिप राउंड जो भी हो उसके अकॉर्डिंग आप निशान लगाइएगा। अब जो दूसरा कोना है उसको थोड़ा सा खींचते हुए इसमें हमें प्लीट डालना है। तो यदि आपके पास मैनीक्वीन है तब तो ये बहुत ही आसान हो जाता है, क्योंकि ज्यादातर ड्रेपिंग वाली जो ड्रेसेस होती है वो मैनीक्वीन पे ही बनाई जाती है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे बिना मैनीक्वीन के बना के दिखा रही हूँ। तो अब आपको ये कोना लेना है और इस तरह से छोटी छोटी सी प्लीट्स डालना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लगभग 1-1 इंच चौड़ी मैंने प्लीट बनाई है और सभी को एक के ऊपर एक रखा है। अब यहाँ पे कॉर्नर से 12 इंच की लंबाई लेकर मैंने एक निशान लगाया है और उस पर एक सेफ्टी पिन लगा दिया है ताकि प्लीट सेट रहे। अब मैं इस पर सिलाई लगा लूंगी। अब इसमें दूसरे साइड से भी आधा इंच फोल्ड करके इसमें सिलाई लगा देना है। तो अब मैंने यहाँ पे इसकी प्लीट पे सिलाई लगा ली है और इसके बाद इसे वापस से इस तरह से फोल्ड करके रखा है। जो मैंने सेंटर बनाया था पीछे साइड, तो ये जो 7 इंच प्लीट वाला हिस्सा था उससे मैंने सेंटर के लेफ्ट साइड रखा है। अब ये जो अंदर वाला फोल्ड है तो इसमें भी हमें फोल्ड करना है और आधा इंच का फोल्ड हमें नीचे साइड भी करना है। तो इस तरह से 3 तरफ फोल्ड होगा और ऊपर की तरफ सेल्वेज है। अब इसका दूसरा वाला हिस्सा भी मैंने इस तरह से फोल्ड कर दिया है और इसकी जो ऊपर से चौड़ाई है वो 22 इंच की है, जो कि हिप राउंड के आधे के बराबर है और उसमें मैंने 2 इंच लूजिंग के लिए ऐड किया है। तो अब जो प्लीटेड वाले दोनों पार्ट्स हैं वो एक के ऊपर एक आ गए हैं और अब इन्हें एक के ऊपर एक सेट करते हुए हमें इन पर सिलाई लगा देनी है। तो पहले मैं यहाँ पे सेफ्टी पिन से अटैच कर रही हूँ, उसके बाद मैं इस पर सिलाई लगा दूंगी। और अब इसमें मैंने सिलाई लगा ली है। तो इस तरह से दोनों पार्ट्स एक दूसरे से अटैच हो गए हैं और अब मैं यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लीट को थोड़ा सा सेट कर रही हूँ। जो ऊपर और नीचे वाले पार्ट में मैंने प्लीट डाली है, तो इस तरह से सेट करके हमें देखना है कि ये सही तरह से इसका लुक आ रहा है कि नहीं। अब ये जो ऊपर वाला फोल्ड है इस पर और नीचे साइड का जो फोल्ड है इस पर आप चाहें तो कोई लेस लगा सकते हैं, जिससे इसका लुक जो है वो बहुत अच्छा आएगा, लेकिन मैं इसे प्लेन ही रख रही हूँ। अब यहाँ पे ये जो ऊपर साइड का एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे कट कर रही हूँ और यहाँ पे भी ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ कोना निकल रहा है, तो इसे भी मैंने एक शेप दे दिया है। अब ये जो मैंने ऊपर साइड में ये प्लीट दी है सबसे ऊपर वाली साइड की, तो ये थोड़ी सी सही नहीं आ रही है, तो इसे मैं खोल रही हूँ, लेकिन खोलूंगी तो नीचे वाली भी सारी प्लीट खुल जाएंगी। तो मैं इसे हल्का सा ऊपर से कट कर रही हूँ, केवल ऊपर वाली लेयर ही कट कर रही हूँ ताकि एक प्लीट खुले। तो जहाँ से सिलाई लगाई थी बिल्कुल किनारे किनारे से वहां से मैंने कट कर दिया है। तो अब ये थोड़ा सा फैब्रिक ऊपर की तरफ निकल गया है, तो इसे भी मैं कट कर रही हूँ। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बिल्कुल एक बराबर आ गया है। अब ये जो स्कर्ट है ये थोड़ी सी सामने की तरफ से ओपन होती है, तो आप चाहें तो इसमें अस्तर भी लगा सकते हैं या फिर सेम फैब्रिक से आप ए लाइन का घेर भी अटैच कर सकते हैं, या फिर आपका कपड़ा पतला है तो भी आप अस्तर लगा सकते हैं। तो आपको ए लाइन की घेर तैयार कर लेनी है और फिर ऊपर कमर से इसमें जोड़ देना है और उसके बाद ही आपको बेल्ट लगाना है। तो अब जो बचा हुआ कपड़ा था उससे मैंने इसका बेल्ट कट कर लिया है। बेल्ट की चौड़ाई 4 इंच की है और बेल्ट एक साइड से ओपन था, इस वजह से मैंने इसे 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था और फिर उसे सिलने के बाद इसके राउंड में मैंने इसे अटैच कर दिया है। तो मैंने स्कर्ट के अंदर साइड से रखा है और जो बेल्ट का सीधा हिस्सा था वो भी मैंने अंदर की तरफ रखा था और फिर इसे सिल दिया है। अब मैं जब बाहर बेल्ट को पलटूंगी तो इस तरह से इसका जो सीधा साइड है वो बाहर की तरफ आ जाएगा। और बेल्ट का ऊपर वाला हिस्सा मैंने पहले ही आधा इंच फोल्ड करके सिलाई लगा दी है, ताकि इसे जब हम एक बार और फोल्ड करेंगे तो हमें फोल्ड करने में आसानी होगी। अब बेल्ट को बाहर की तरफ फोल्ड करते हुए मैं इस पर सेफ्टी पिन लगा रही हूँ ताकि इसे सिलने में आसानी हो। और यहाँ पे ये 1.5 इंच चौड़ी बेल्ट बन के तैयार हुई है। वैसे मुझे 2 इंच चौड़ी बनानी थी, लेकिन यहाँ पे कपड़ा इतना ही था तो ये 1.5 इंच चौड़ी बेल्ट बनी है। और अब मैं इसमें पीछे साइड 1.5 इंच चौड़ी इलास्टिक डालूंगी। अब जो पीछे साइड हमने ये निशान लगाया था सेंटर का, तो यदि आपको प्लीट सेंटर में रखनी है तो आपको सेंटर के हिसाब से इलास्टिक डालनी होगी। तो जो भी आपकी कमर का राउंड है उसका आपको आधा लेना है और आगे साइड से उतना छोड़ के बाकी के पार्ट में आपको इलास्टिक डाल देनी है। तो आगे साइड से आपको सेंटर से 8-8 इंच लेना है और पीछे साइड में इलास्टिक डालना है। लेकिन यहाँ पे मैं प्लीटेड वाला हिस्सा जो है वो साइड में कर रही हूँ। अब मैंने यहाँ पे एक साइड से इसको इस तरह से मिलाते हुए रखा है, तो मैंने 16 इंच पर निशान लगा लिया है। बाकी का जो कपड़ा रहेगा वो मैं पीछे साइड कर दूंगी, उसमें इलास्टिक आ जाएगी।
और जो आगे का जो 16 इंच का हिस्सा है उसमें बेल्ट पर मैंने सिलाई लगा ली है, और जो पीछे साइड है अभी वहां पे मैंने सिलाई नहीं लगाई है। तो अब इस तरह से इलास्टिक को रखते हुए मैंने सेफ्टी पिन अटैच कर दिया है, और इसी तरह से दूसरे साइड भी यहाँ पे थोड़ा सा सिल गया था, तो दूसरे साइड का जो निशान मैंने लगाया है वहां तक इलास्टिक को ले जाते हुए इस तरह से वहां पे भी सेफ्टी पिन अटैच कर देना है। अब जो भी आपका कमर का राउंड है उससे आप आधा लेकर इलास्टिक को उससे भी 2-3 इंच कम ले सकते हैं। जितनी भी इलास्टिक स्ट्रेच होती है उसके अकॉर्डिंग आप उसमें इलास्टिक डाल सकते हैं। तो यहाँ पे 15 इंच की मैंने इलास्टिक डाली है और 16 इंच मैंने आगे लिया है, तो इस तरह से 31 इंच होता है। और जो मेरी कमर है वो 32 इंच है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे इलास्टिक डाल ली है। अब इलास्टिक को खींचते हुए उसमें भी सेंटर से सिलाई लगा दी है। तो अब इस तरह से ये स्कर्ट बनके तैयार हो गई है। तो फिलहाल इस धोती को मैंने एक क्रॉप टॉप के साथ पहना है। ये जो क्रॉप टॉप है ये एक लॉन्ग ब्लाउज है, और ये जो धोती है इसमें मैंने अस्तर नहीं लगाया है, तो इसके अंदर मैंने एक पैंट पहना है। अब यहाँ पे मैंने इस धोती को ऑफ शोल्डर ब्लाउज के साथ पहना है। तो ये जो ऑफ शोल्डर ब्लाउज है ये भी थोड़ा सा लॉन्ग है, तो इसे भी मैं एज अ क्रॉप टॉप पहनती हूँ। यदि आप इस तरह के ब्लाउज को बनाना चाहते हैं तो इसकी मेकिंग का वीडियो भी मैंने आपके साथ शेयर किया है, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब मैंने इसे लॉन्ग कुर्ते के साथ पहना है, तो इस तरह से कुर्ते के साथ भी आप इसे पहन सकते हैं। तो इस तरह की जो स्कर्ट है ये बहुत अलग अलग तरीके से पहनी जा सकती है, तो आप इस तरह की स्कर्ट जरूर बनाएं। और जो मैंने आपको पहले लुंगी बना के दिखाई थी उस तरीके से आप किसी भी साइज की लुंगी बना सकते हैं। लेकिन उसके बाद भी मेरे पास कई सारे कमेंट्स आए कि इससे हम छोटे बच्चे की लुंगी कैसे बनाएं या फिर किसी लड़के की लुंगी कैसे बनाएं। तो मैंने आपको तब भी बताया था और अभी भी मैं आपको बता रही हूँ कि इसकी जो मेथड है वो बिल्कुल सेम रहेगी। आप किसी भी साइज की लुंगी इस तरह से बना सकते हैं। जो जो नाप मैंने यहाँ पे लिए हैं वहां पे आपको अपने नाप लेना है, और चाहे जेंट्स लुंगी हो या फिर लेडीज, दोनों इसी मेथड से आप बना सकते हैं। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पर यदि नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।